ये मेरे भाई को क्या हो गया? मेरे भाई को क्या हो गया? हरामखोर, बताया भी नहीं मेरे भाई को क्या हो गया। अरे पिताजी कम से कम मुझे एक गेम तो दिला जाते। हरामखोर, तुझे गेम की पड़ी है मेरे भाई। तू एक बार अपने भाई से मिलने भी नहीं आया, मुझे छोड़ के चला गया। अब मैं तेरे बिना क्या करूंगा? कदम बड़ी क्या करूंगा? कैसी बात करना चाहता जी आप? तुम लोगों ने आखिर तक बताया नहीं कदम बड़ी मरा कैसे? मरा कैसे? अरे ये अच्छे खासे नहाने के लिए गए थे बाथरूम में और हमने कहा था, मैंने कहा आप नहाओ। ये नहाने गए, नहाने के बाद वापस लौटे नहीं। कितना प्यार करता है मेरा परिवार मुझसे। आज मैं मर गया, उसके बावजूद भी ये बेचारे कितने रो रहे। देखो इस नालायक मेरे पुत्र को। पर हाँ, एक बात तो है, मेरी फूल जैसी बीवी का क्या होगा? इस जैसा हरामखोर माली उसे खा जाएगा, नोच नोच कर खा जाएगा, क्योंकि ये कांटों के फूल खिलाने चलता है। वैसे एक बात तो है, तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया। तूने मेरी प्रॉपर्टी छीन ली। कुत्ते, मुझसे पहले तुझे मौत आनी चाहिए थी। और तू जैसा नालायक बेटा किसी को भगवान दे ना। मौत बड़ी आलीशान हुई है मेरी। वैसे भगवान ने मुझे ठीक तरीके से बुलाया अपने पास, डायरेक्टली एक झटका सा मारा, सीधा अपने पास बुला लिया। वैसे देखता हूँ लाश की तरह लेटने में आनंद आता है कि नहीं? कितना रिलैक्स फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है पूरी बॉडी कंपन कर रही है। कंपन कर रही है, कंपन कर रही है। वैसे कदम बड़ी, वैसे है तो तू बहुत नालायक किस्म का था, लेकिन मरने के बाद आज इतने चैन से, आराम से, सुकून से जिंदगी बिता रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पहले क्यों नहीं मर गया। शायद पहले मर जाता तो और भी अच्छा होता। चल इन सबको छोड़ो, देखता हूँ और कौन कौन रिश्तेदार आ गया घर के बाहर। और ये मेरी माँ का गायब हो गई और साथ में मेरी पत्नी। पता तो लगा। चलो। कहाँ चला गया तू कदम बड़ी? कहाँ चला गया? बताया भी नहीं कदम बड़ी। और हरामखोरो, तुमने भी नहीं बताया। नहीं बताया? अरे जब नहीं बताया तो कौन किसका पहुंचा भूतों का? कौन किसका पहुंचा भूतों का? मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया। देखो चाचा जी, अब ऐसा है कि अब जो है, अब रोना होना बंद करो। खाना खा, बहुत देर हो गई है, खाना का गला बैठ जाएगा, सही नहीं है। अब रो मत, कोई बात नहीं, चले गए। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा भाई चला गया। रोना, ये फालतू की बात छोड़ो और 10,000 रुपए दो, काटी का सामान लेने जा रहा हूँ। 10,000? अबे हरामखोर, मुझ पे फूटी कौड़ी नहीं है। तेरा फोन आया, ऐसे ही भागा चला आया। तो मेरे इनको के यहीं पड़े रहने दो, इसको दीवार में चिलवा दो या फिर उस पे लटकवा दो खंटी पे। अच्छा ये बता कि मेरी माँ और तेरी माँ कहाँ है? चाचा जी अलग कैसी बातें करते हो तुम? कैसी बातें कर रहा हूँ? यहाँ होना चाहिए उन्हें। अरे मेरी माँ है, तुम अलग शब्दों में क्यों बोल रहे हो? तेरी माँ कहाँ है? तेरी माँ कहाँ है? वो दोनों अपने अपने रूम में जाओ। अपने अपने रूम में? हाँ चल, वो तो यहाँ आई नहीं, मैं वहीं जाके मिल लेता हूँ। वैसे तेरी माँ अकेली है? और क्या पिताजी यहाँ पड़े हुए हैं, तो क्या इनका भूत सो रहा होगा वहाँ पे? चल तो ठीक है, मैं वहीं मिल लेता हूँ। और 10,000 रुपए कब दोगे मुझे? 10,000 ना, मुझ पे फूटी कौड़ी ना है। पता नहीं क्यों छोड़ के चले गए। खाती जा रही भी है और रोती भी जा रही है। भगवान ऐसी बीवी हर जन्म में मुझको दे। इसमें तो खाली नमक ही नमक है। मुझे लग रहा है ये सही उसमें से नहीं लेके आया। पता नहीं क्यों मुझे छोड़ के चले गए। 500 रुपए की नाइटी का पूरा सत्यानाश करा दिया। किसके साथ पहनूंगी? किसके साथ पहनूंगी? मुझे लग रहा है देवर जी आ जाएंगे तो। हरामखोर, तुझे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? तू अपने मरे हुए पति के सामने तेरी लाश पड़ी है बाहर और तू ऐसी बातें कर रही है कि अपने देवर के साथ पहनूंगी। अभी तक देवर जी क्यों नहीं आए? देवर जी क्यों नहीं आए? पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ, कहाँ चले गए? अब तो वो चले गए ना, अब मैं किसके सहारे पूरी भरी जवानी काटूंगी? बड़ी जवानी। ये कई साला हरामखोर आ ना जाए। बस वही हरामखोर यहाँ। मनोरमा, मनोरमा, कौन? मनोरमा। अरे मनोरमा, ये क्या हो गया? कदम बड़ी छोड़ चला गया। इतनी देर
देर क्यों लगा दी? कदम बड़ी छोड़कर चला इसकी गया। बहन की टनटनाटन। कदम बड़ी क्या करूं? छोड़कर चला छोड़ो ना इन सारी बातों कदम को। बड़ी छोड़कर चला अरे गया। क्यों कदम बड़ी कर रहे हो? ये बताओ इतनी देर क्यों लगा ली आने में? इतनी देर यूं लगा ली, क्या हुआ? उस हरामखोर की लाश पर बैठकर रोना भी तो था। मुझे सब कुछ- जरूरत ही नहीं थी रोने की। तुम्हें पता है भूख लग रही थी इसलिए कमरे में आ गई। खाओ कौन तो और ला दूं? अरे नहीं, मुझे ना कढ़ाई पनीर बड़ा पसंद है। होटल में चले मुझे- खाना खाने। उस कदम बड़ी की लाश पड़ी है, पहले उसका क्रियाक्रम हो जाए, फिर मौज मारेंगे। अब कौन देखने वाला है? हे भगवान, हे भगवान, तू मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इन दोनों के एक थप्पड़ मार सकूं। प्लीज भगवान, प्लीज भगवान, प्लीज। ये झंझनाहट सी कैसे हुई गाल पे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुमने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा? अरे चुप करो। मैंने या तुम्हें अपना हमदर्द बनाने के लिए बुलाया या पीटने के लिए नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मुझे कदम बड़ी ने कभी नहीं मारा और तुम आते शुरू हो गए। हे भगवान, तूने मुझे इतनी सारी शक्तियां दी। आई लव यू भगवान। बता रही हूँ मैं तुम्हें, बकवास कम करो। मेरे बड़ी तेज गाल पे चाटा मारा। अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मुझे लगा किसी ने बड़ी तेज झंझनाटेदार थप्पड़ मारा है। ऐसा लगता है हम भावनाओं में ज्यादा ही खो गए थे। भगवान, ये बात हम तो सही है। इसीलिए एक दूसरे को देख ही नहीं पाए। भगवान, एक बार एक शक्ति और दे दे, इन दोनों को डांट और मार सकूं। हटाओ! ये आवाज किसी? ये क्या हो रहा है? चले जाओ यहाँ से। ये पहले गाल पे थप्पड़, इसके बाद एक शोर कान में आया। खबरदार जो मेरे करीब आए। इतनी तेज चीख रहे हो जानवर की तरह। मैं चीख रहा हूँ? और कौन? तो तुमसे हमदर्दी जताने आया था। अरे जाओ, देखी तुम्हारी हमदर्दी। और ये कितनी तेज चीख रहे हो। मेरे तो कान में से एकदम पार होके गई आवाज। तुम अच्छा ये बताओ, तुम क्या वो तुम चीज लगा रखा है? तुम वो चीजें रिएक्ट कर रही हो जो मेरे साथ हो रहा है? अरे रिएक्ट क्या कर तो तुम ही रहे हो ना। पहले मेरे गाल पे थप्पड़ लगा, और सुनो तुम्हारे साथ भी तो ऐसा हुआ। अरे लेकिन हाँ ये तो है। जब मेरे गाल पे थप्पड़ लगा तभी तुम्हारे गाल पे थप्पड़ लगा। जब मुझे शोर सुनाई दिया तभी तुम्हें शोर सुनाई दिया। ये सब क्या है? लगता है मैं समझ गई। भगवान हमें एक संकेत दे रहा है। संकेत? कैसा संकेत? क्या? संकेत नहीं दे रहा, भगवान तुम्हें सजा दे रहा है हरामखोरो। जो मेरे मरने के बाद तू अपना ये सुंदर सा मुंह इस हरामखोर के साथ काला करने जा रही है। खैर इन सब बातों को छोड़ो। वैसे भी अब मेरी बॉडी में से बदबू आने लगी होगी। देखो तो सही, काटी कफन की तैयारी पहुंची कहाँ तक। देवर जी अब इन सारी बातों को छोड़ो। एक काम करो, एक सिल्ली मंगा लो। उनकी लाश में से स्मेल आने लगी होगी। अब एक है काम कि नहीं? करते हैं, चलो इस कदम बड़ी की लाश को फटाफट क्रियाक्रम करके आते हैं, फिर तुम्हें बढ़िया कढ़ाई पनीर और सब चीज खिलवाता हूँ आज। ठीक है। देखिए दोस्तों, आज मेरे चाचा जी की डेथ हो चुकी है, ये देखिए। लेकिन मेरे चाचा जी ने एक कमी कर दी। चाचा जी, अरे आप पहले चले गए। मेरे दोस्तों से कुछ बोलते तो जाते। चलो कोई बात नहीं चाचा जी, आपको जाना था आप चले गए। दोस्तों, मेरे चाचा जी को ज़रा टाइम नहीं मिला था, इसलिए वो आपसे कुछ बोल कर नहीं गए। लेकिन अब मैं अपने चाचा जी के परिवार से मिलाती हूँ, देखते हैं उनका क्या क्या रिएक्शन है। ठीक है, चले। देखिए दोस्तों, ये मेरी दादी बैठी हुई है। दादी क्या कर रही हैं आप? बेटा यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे मैं लाइव चला रही हूँ। ओह माय गॉड, क्यों? आप लाइव चला रही हैं? हाँ। लेकिन क्यों दादी? मेरे ना फॉलोवर बहुत मुझे लाइक करते हैं। फॉलोवर लाइक करते हैं? हाँ, और वैसे भी मेरा बेटा पहली बार मरा है। पहली बार? दादी, सबके बेटे पहली बार ही मरते हैं। अब तुम मेरा दिमाग खराब मत कर, मेरे फॉलोवर आने वाले हैं, तुम जाओ यहाँ से। दोस्तों, दादी का दिमाग अभी कहीं और लगा हुआ है। चलो अब उनकी दीदी के पास चलते हैं, उनकी वाइफ। ठीक है, उनसे मिलाते हैं। ओके, आइए दोस्तों, हम आपको अपने चाचा जी के वाइफ से मिलाते हैं। चाची जी, आप कैसी हैं? अरे बेटा मैं कैसी होंगी जब से तेरे चाचा जी गए हैं, मतलब अभी मरे ही गए हैं, लेकिन जी अभी चाची घर जी। में ही है। लाश तो उनकी ही पड़ी है ना। बस क्या करूं, एक औरत का उसके बगैर आदमी के कैसे गुजारा होता है। ओ चाची जी, मैं तो लगता है शब्दों में आप बयां भी नहीं कर सकती। आप डिप्रेशन में चली गई हैं क्या? देखिए दोस्तों, डिप्रेशन माय फूड।
देख के आना तेरे चाचा जी क्या कर रहे हैं। एक फायदा तो है, जब वो मर गए ना तो मैं रो रो के पतली हो गई हूँ। ओह माय गॉड, मेरी कमर ये लचके रे। तो बेटा जा, मेरा दिमाग खराब मत कर, जरा उनको बुला के ला। किसको चाची जी? कदम बड़ी के भैया को, उनसे ये कह दो मेरी कमर में मोच चाहिए, जरा देखिए दोस्तों, मालिश कर दे। मेरी चाची जी लचके रे अपने देवर जी को बुला रही है, बाबा उनको बहुत ज्यादा मिस कर रही है। चलिए नंबर की गधेड़ी है कैसे हाल है जरा देखिए। हाँ चलिए। और सुन, ये फटा है तेरा कपड़ा। बड़ी देर लगा दिया आने में, इतना टाइम क्यों लगा दिया? अगर कदम बड़ी छोड़ के चला गया तो क्या तुमने भी मेरा साथ छोड़ने का कसम खाई रखी है क्या? क्यों छोड़ के चले गए मुझे? माँ! पगला गई हो? तू है? तो तू है? एक बात बताओ, यहाँ पिताजी की मृत्यु हुई पड़ी है, तुम में अभी तक प्यार का भूत सवार है? नहीं बेटा, वो मैं अपने दिल को समझा रही थी। मैं चुप कर माँ। नहीं मैं समझा रही थी। तुझे पता है तेरे पापा चले गए तो कैसे रहूंगी उनके पास? कैसे रहोगी मतलब दिल को समझा रही पिताजी थी। चले गए हैं तो मतलब कैसे रहोगी तुम? अरे दिल को समझा रही थी, नालायक। अब बता क्या काम है तुझे? मैं कह रहा था पिताजी अभी तक पड़े हुए हैं, अब इनको लेके भी तो जाना है, कुछ पैसे दे दो मुझे। जा रहे वो? इनकी कांटी का सामान भी तो लेके आना पिताजी के। अभी 1 मिनट में मैं तेरे लिए पैसे लेके आ रही हूँ। इसका मतलब इस घर से हमेशा के लिए अलविदा हो जाएंगे। माँ, पिताजी के अलविदा होने पर इतना खुश क्यों नजर आ रही है? लेके आने दो। कमरिया लचके रे, बाबा जरा बचके रे। माँ, गाने याद आ रहे हैं तुम्हें? नहीं वो पिताजी के लिए रोना चाहिए। अब बेटा रोना कैसा, चले गए तो चले गए ना, पर तू चिंता मत कर। मुझे पता है हर बेटे को अपनी माँ का दर्द याद आ जाता है कि मेरी माँ भरी जवानी में कैसे काटेगी अपनी जवानी को। पर तू टेंशन मत ले, तेरे चाचा जी। बेटा 20 साल का हो गया, माँ को जवानी सूझ रही है। माँ पैसे दे। तू 20 साल का है? हाँ ले जा, लेकिन सुन जरा उनको भेज देना। माँ 500 रुपए तो ज्यादा है इसमें। ले जा बेटा, ये तो खुशी के लिए दे रही हूँ तुझे, ऐश कर। खुशी के लिए? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि 500 रुपए का कुछ फालतू सामान लेके मेरी तरफ से चढ़ा देना। मैं उनकी अर्थी पे नहीं जाऊंगी, मुझ पे नहीं देखा जा रहा है। ठीक है माँ, ठीक है। वैसे अभी मैं जवान लगती हूँ ना। ठीक है, उनको भेज देना क्योंकि मुझे उनसे कुछ बात करनी है। अब क्या बातें करनी है माँ? बेटा मुझे बहुत जरूरी बात करनी है अपनी लाइफ के बारे में। अरे माँ की तो जवानी खत्म होगी नहीं देती। ये कठिन जवानी में कैसे काटूंगी, पर काट लूंगी। राहुल। हाँ भाई, और कैसा? क्या हो गया? बात क्या हो गई? बात तो बता। मेरे पापा खत्म हो गए। तेरे पापा खत्म हो गए? कैसे? और ये पैसे लेके कहाँ जा रहा है तू? पापा की काटी का सामान लेने जा रहा। पापा की काटी का सामान? यार मुझे तो तू बहुत टेंशन में लग रहा है यार। एक काम करते हैं, इस टेंशन को तेरे माइंड से निकाल दूं। टेंशन को माइंड से निकाल दे? हाँ, तेरे माइंड से टेंशन को निकाल देता हूं मैं। मुझे 2 मिनट लगेंगे। कुछ ऐसा करता हूं तेरे माइंड से टेंशन निकल जाएगी तेरे पिताजी की। अरे तो क्योंकि मैं देखता हूं यार, तू भाई बहुत परेशान लग रहा है। वो तो है। मैं बड़ा रो रहा हूं। ठीक है, तो एक काम कर, ये पैसे मुझे दे, तेरा सारा सामान भी ले लेंगे और फिर उसके बाद में जो पैसे बचेंगे हैं, जो पैसे बचेंगे, पहले तेरी सबसे पहले टेंशन निकालता हूँ। क्योंकि यार मैं जानता हूँ कि तुझे टेंशन ज्यादा है और मुझे लगता है कि तू कुछ करना बैठे, इसलिए मैं पहले सबसे पहले तेरे माइंड से टेंशन निकालता हूँ। टेंशन निकालने के बाद फिर तेरे पापा का जो सामान लेना है वो सामान दिलवा दूंगा मैं तुझे। ठीक है भाई, तू मेरे साथ चल 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 भाई। मजा आया नहीं आएगा? बहुत मजा आया भाई। टेंशन निकल गई यार तेरे माइंड की या नहीं, ये बता बस। निकल गई भाई, निकल गई टेंशन। तेरा भाई इसी चीज का तो ज्ञानी है, सबके अंदर से टेंशन निकाल देता हूँ। अब इसको एक घूट में खत्म कर, फिर घर चलते हैं, फिर सोन के। इतनी कड़वी क्यों होती है यार? अरबी? अरे मुझे मूंगफली खा, मूंगफली कुरकुरे कुरकुरे खा तू, कुरकुरे अच्छा है। और पता है आज तू कैसा लग रहा है आज तुझे? बहुत बढ़िया। ये मैं आ रहा है जिंदगी की दिवंगड़ी। एक बात मैंने तेरे लिए फ्यूचर बन गया इस तरह से, पूछेगा नहीं क्या? बता भाई। तेरा बाप मर गया, अब तेरा बाप मर गया भाई, तेरी प्रॉपर्टी जितनी भी है, गाड़ी घोड़े
सब तेरे पास, और तू इस शहर पर राज करेगा। पैसे वाला है भाई तू, पैसे वाला। और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो मेरे भाई ये है कि हमारा भाई पैसे वाला होना है। और अब रोज यही पियेंगे टेंशन निकालने के लिए। जो भी माइंड में हमारे टेंशन होती है ना, वो बस यही निकाल सकती है। बिल्कुल। और कोई नहीं सुनने वाला, हमारी बस यही सुनती है। तो इस गिलास जो था फेंक रहे थे, इसकी इज्जत करो, सलूट मारो इसको, सलूट ऐसे कि आइंदा हमसे गलती नहीं होगी। हम आपको इसी में रोज करके पियेंगे। इज्जत करो गिलास की, गिलास को फेंको मत। फेंकेंगे नहीं यार। गिलास को बहुत महंगा होता है, शराब से ज्यादा महंगा आता है गिलास। दिवंगर जी बता राहुल, अब मेरी शराब बची है और गिलास बचा है। बिल्कुल मेरे भाई, तो तूने क्यों नहीं गिलास अब मैं पीते पीते जाऊंगा घर। अब ये बताओ, ये गिलास तुम अपने घर ले जाओगे या मैं ले जाऊं कल? इसको ले जा, कल पियेंगे, फिर इस गिलास में इसकी पूजा करेंगे। तो अब मैं इसको ले आता हूँ, कल फिर मिलते हैं। और मेरे भाई अब तो पैसे वाला बन गया, तो इससे भी डबल करके पियेंगे कल। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, बाय मेरे भाई। चलते जिंदा मर गया मेरे भाई, जिंदा मर गया। चलो चलकर देखता हूँ वो बांगड़ू किधर है जिसको यमलोक पहुंचाना है। अब इस घर को छोड़ हंसते बहुत अच्छा। वैसे भाई साहब आप हैं कौन? हम हंसते भी बहुत अच्छा है और बहुत से काम बहुत अच्छे करते हैं बांगड़ू। भांगड़ू? हाँ, मेरा नाम कदमबड़ी है। वैसे आप कौन? मैं बांगड़ू, मैं यमलोक से आया हूँ। मैं यमराज हूँ। यमराज प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। बांगड़ू, अब तेरी जरूरत इस धरती को नहीं यमलोक को है। मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जा। मैं चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे भी इस धरती लोक पर ज्यादा कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि मैं मर चुका हूँ प्रभु। पर एक बात है, मुझे ये बताइए, मुझे नर्क मिलेगा या स्वर्ग? ये तो फैसला ऊपर जाके होगा। मतलब कि सरप्राइज। मेरी जिम्मेदारी तुझे वहां तक ले जाने की है। मुझे सरप्राइज पसंद है, पर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे टाइमिंग मांगना चाहता हूँ। देखो वो पड़ी मेरी लाश, आपको दिख रही है ना? देख ली है। दिख रही है ना? उस लाश को जब तक ये लोग अर्थी पर न सजा दे, मैं देखना तो चाहता हूँ कौन कौन हरामजादा मेरी लाश के आगे रोता है या हंसता है। बस मुझे 2 घंटे का समय दे दीजिए, उसके बाद आप मुझे। बांगड़ू, तू यमराज से समय मांग रहा है? प्लीज, ये मेरी नर्म दिल से रिक्वेस्ट है आपके लिए। चल, अगर तू बच्चे इतना बोल रहा है तो तुझे 2 घंटे दिए जा। देख तेरे घर में कौन कौन। तब तक आप कुछ और काम कराते? और काम? हाँ हाँ। और काम हमारे पास यही है कि तुझे लेने भेजा है। अच्छा, तो ठीक है, तो आप 2 घंटे ऐसा कीजिए। देखिए वहां पे मेरा कमरा है, उसमें दारू भी रखी है, चकना भी रखा है। दारू? हाँ, हाँ, दारू भी रखी है, चकना भी रखा है। अगर आपको पीनी है तो पी लीजिए, मैं जब तक 2 घंटे ठीक है, साथ एंजॉय करके। तू 2 घंटे एंजॉय कर, मैं 2 घंटे अपना एंजॉय करता हूँ। ओके यमराज, चल बाय। चाचा जी, अरे भाई, आंसू ही बहाते रहोगे या इसका क्रियाक्रम भी करोगे? 1 मिनट रुकिए ना, रो कम रही है, एक्टिंग ज्यादा कर रही है। फिल्मों में चली जा। नहीं चाची, मैं सच में रो रही हूँ। भी रुक जाएंगे। हाँ ये तो है, पर मैं ये कह रही थी, लेकिन इस बांगड़ू को पहले ठिकाने लगा क्रियाक्रम दो। करो। हाँ, बांगड़ू नहीं है तो मेरा पति है। अरे अरे तू कहाँ गया था? तू कहाँ दारू पी के घूमता फिर रहा है? अपने बाप की लाज को उठाओ, क्रियाक्रम करवा। मुझे पता नहीं था माँ, मुझे दारू पिला दी, मैं बाद नाले में पड़ा रहा। चाची, दारू पिला दी? ये तो कहाँ से पी कर आ रहा है? हाँ? कहाँ से पीकर आ रहा है? हाँ? तेरी बोतल में से। मेरी चुप बोतल? कर तू। मैं तो तेरी बोतल पीती हूँ। तेरी बोतल तो वैसे ही खाली पड़ी है। पिताजी को तैयार कर दिया? पिताजी को तो तैयार कर दिया, नालायक। कहाँ था तू? तुझे पता है मैं कैसा अकेला महसूस कर रही थी? वो तो ये मेरे साथ खड़े थे। माँ, चल इन्हें ठिकाने लगाओ। तो मैं तो बाद में देखूंगा। मैं चाचा, क्या देखेगा? अरे मुझे तो बाद में देखेगा, पहले उसकी लाश को। चलो चलो उठवाओ। मेरे चाचा जी को मत ले जाइए। बदबू आने लगी है। चलो तो चलो। 1 मिनट रुक जा बेटा, ये कह रही मेरे चाचा जी को मत ले जाइए। एक काम कर, दूसरी काठी लगा दे बराबर में। इनके साथ ही बैठे रहे तुझे। हाँ, इसकी नहीं नहीं, ऐसा अरे तुझे भी इस बांगड़ू के साथ विदा करे क्या? ऊपर लेट जा।
नहीं तो चाची। जाने देना ठीक। और यहाँ हमें आगे बढ़ने देना। क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि चाचा जी। इन्हें अब अंतिम विदाई दो। माँ 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 बेटे 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 माँ मेरे में शर्म आनी चाहिए। दिगंबर दिगंबर बेटा दिगंबर, इससे पहले मुहूर्त निकल जाए, इसको यहाँ से टाल दो मुहूर्त? ताकि मैं तुम मुहूर्त के हाँ। हिसाब से क्योंकि ऐसा है ना, आगे हमें भी तो अपनी लाइफ के बारे में सोच। माँ चाची अरे क्या चाचा जी तुम तो चुप रहो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ये मगरमच्छ वाले आंसू बह रहे हैं इसके। ये कहे कि ये औरतों वाले आंसू आए, मतलब लड़कियों वाले। और सुनो, चाची। ज्यादा टाइम। और तुम क्या कह रही थी? मुहूर्त? बेटा तुम्हें इधर आओ पहले, तुम इधर आओ। हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? बेटे शर्म तो बहुत शर्म आती तो है। तुझे भी नहीं आती, दारू पी के और यहाँ पे आतंक काट रहा है। ये ना कि इसकी लाश को उठा के क्रियाक्रम करवाए। चाची से अगर शिकायत कर दी ना तो चाची? बहुत घूमेगा। चाची चाची से देख भागड़ो, चाची वाची का जिक्र छोड़, वो बात की अरे जब वही तो मैं कह रहा हूँ, जल्दी जल्दी करो चल, काम। फिर उसको उठवा। चलो। प्रभु आप दोबारा आ गए? भागड़ो, तेरा 2 घंटे का समय खत्म हो चुका है। अब तू धरती को छोड़ और मेरे साथ यमलोक चल। हाँ हाँ, वैसे भी मुझे यमलोक जाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस बेदर्द दुनिया में मेरे लायक कुछ बचा ही नहीं है। प्रभु आप मुझे ले चलिए, मैं तंग आ गया हूँ इस बेरहम दुनिया से। चलो सक्सेना, तुम्हारा वक्त पूरा हुआ, अब मेरे साथ यमलोक चल। 1 मिनट यमराज जी, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात बताइए, सक्सेना? हाँ सक्सेना, मैं- मुझे तुझे ही लेने भेजा है। मुझे नहीं मिला, मैं सक्सेना नहीं हूँ। सक्सेना नहीं है तो फिर तू कौन है बाबू? मैं तो कदम्बरी अरोड़ा हूँ। कदम्बरी अरोड़ा? हाँ, तो फिर मैं क्या गलत आदमी के पास आ गया? अब ये तो आपको पता होगा प्रभु, वैसे मेरा नाम तो कदम्बरी अरोड़ा है। अगर आपको दिखता है, दिखाई नहीं देता तो ये देखिए मेरे गेट के सामने नंबर नेम प्लेट, कदम्बरी अरोड़ा। कह तो सही रहा है। और सक्सेना जिसकी आप बात कर रहे हैं, मुझे ये तो पता नहीं किस, आप पूरा नाम बताएंगे इनका? उसका नाम अरुण कुमार सक्सेना। अरुण कुमार सक्सेना। आप तो उस बुड्ढे की बातें कर रहे हैं जिसकी बीवी बड़ी चमकीली और कंटाक और माल पीस है। जरा बांगड़ू, बैंगड़ू कुछ नहीं जरा, मेरे लिए तो खैर नरक में अलग तेल बनेगा, लेकिन अभी नहीं बना। कुल मिला के देखिए, यहाँ से आप सीधे जाएंगे यमराज, तो यहाँ से 2 कदम चलने के बाद जो तीसरा मकान पड़ेगा वही सक्सेना का मकान है। एक बुड्ढा सा खड़ूस सा आदमी मिलेगा टोपी लगा के, और उसकी बीवी जो जिसकी सबसे सुंदर बीवी हो वही समझिए ना, वही सक्सेना है। प्रभु लेकिन मेरा क्या होगा? मैं तो मर गया, मैं तो आपने फ्री में ही उठा लिया। चल तू मर गया था ना? हाँ। तू मर गया था। हाँ। अभी सक्सेना को लेके यमलोक जाता हूँ। हाँ। और वहां से फिर तुझे वापस भेजता हूँ। वापस भेजेंगे? मतलब यमलोक मुझे जाना पड़ेगा? नहीं, तुझे नहीं जाना पड़ेगा, यमलोक तो हम जाएंगे, हम यमलोक के शहंशाह हैं। मेरी इस आत्मा को मेरे शरीर में डाल दो ना। डाल दूं? हाँ डाल दूं? हाँ। मेरा जा। क्या होगा प्रभु? तेरा हाँ। तेरा भाई, मुझे ले जाने की जिम्मेदारी तो सक्सेना की थी ना। जा, तुझे जीवन दान देता हूँ, जा जी ले अपनी और जिंदगी। जा, तेरी आत्मा को तेरे शरीर में डालता हूँ। बारी उस सक्सेना की है। चलो, सक्सेना को लेकर यमलोक चलता हूँ। भाई कदम बड़ी, चलो भाई, चलो अरे उठा भी लो इसको। के लिए चलो चलो चलो। उठा दादाजी भी चले। ये लोग क्यों भाग गए? कदम्बरी, ये तो होना ही था मेरे बच्चे। भाग गए सब के सब। मुझे कोई नहीं मार सकता। मेरी टैक्सी और मेरी बीवी। अब तेरे अरमान पूरे नहीं होंगे, क्योंकि तेरे को सारे जीवन मेरे साथ बिताना पड़ेगा, और सक्सेना की वाइफ भी मेरी, क्योंकि वो मर चुका होगा।